हेलो दोस्तों, मैं बबलू सर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। चलिए, मैं उपस्थित हूं आपके समक्ष एक नए टॉपिक के साथ, अर्थव्यवस्था और आजीविका, जो कि इतिहास की दुनिया के आपका 5वां चैप्टर है। स्क्रीन पर जो आपको ये क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। आज हम लोग अर्थव्यवस्था और आजीविका से संबंधित जो ये प्रश्न हैं उनको समझने वाले हैं। अगर आप इन सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक समझ लेते हैं, ध्यानपूर्वक सुन लेते हैं, तो मैं आपको 100% गारंटी देता हूं कि आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छी तरह से इन प्रश्नों को हल कर पाएंगे। बहुत आसानी से इन सभी प्रश्नों को आप कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं? जो भी ये प्रश्न हैं, इनके अलावा इस चैप्टर से कुछ भी नहीं आने वाला है। यहीं से आपके लघु उत्तरीय बनेंगे और इन्हीं प्रश्नों में से मैं आपको दीर्घ उत्तरीय भी बनाकर बताऊंगा कि कैसे इन प्रश्नों से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी बनते हैं। तो चलिए देखते हैं औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं। औद्योगिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत मानव श्रम का स्थान मशीनें ले ले, छोटे छोटे उद्योगों का जगह फैक्ट्रियाँ ले लें और नई नई तकनीक और टेक्नोलॉजी की सहायता से जब किसी देश में उत्पादन बढ़ जाए तो हम उसे औद्योगिकरण आना कहते हैं। हम इसे औद्योगिक क्रांति के रूप में भी जानते हैं। इसकी शुरुआत इंग्लैंड से होती है। 18वीं शताब्दी की शुरुआत में इंग्लैंड में काफ़ी मशीनों का आविष्कार हो गया, जिनसे कम समय में उत्पादन बहुत ज़्यादा बढ़ गया और यही कारण है कि औद्योगिकरण की शुरुआत हो गई। इस प्रकार हम देखते हैं कि औद्योगिकरण कैसे आया। औद्योगिकरण आने का कारण क्या है? औद्योगिकरण आने का मुख्य कारण है मशीनों का आविष्कार, नई नई टेक्नोलॉजी का आविष्कार, अधिक संसाधन का प्रयोग होने लगा और इस प्रकार कम समय में मशीनों के द्वारा उत्पादन बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत अधिक मात्रा में बढ़ गया, जिसे हम लोग औद्योगिकरण कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं दूसरा प्रश्न, बुर्जुआ वर्ग की उत्पत्ति कैसे हुई। तो बुर्जुआ वर्ग समझ लेते हैं होता क्या है। जब यूरोप में औद्योगिकरण की शुरुआत हुई, औद्योगिकरण आया, तो समाज 3 वर्गों में बंट गया। पूंजीपति वर्ग, बुर्जुआ वर्ग और मजदूर वर्ग। पूंजीपति वर्ग जो कि उद्योगों में पैसा लगाते थे, पूंजी लगाते थे, वो पूंजीपति वर्ग कहे जाते थे। और जो फैक्ट्रियों में काम करते थे, मजदूरी करते थे, वो मजदूर वर्ग होते थे। और एक वर्ग था जो इन दोनों के बीच का था। मजदूर वर्ग और पूंजीपति वर्ग के जो बीच का वर्ग होता था, उसे हम लोग बुर्जुआ वर्ग कहते हैं। और आगे यही वर्ग इन फैक्ट्री मालिकों के खिलाफ आंदोलन करता है और इनके नियमों और नीतियों के खिलाफ आवाज उठाता है। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लमपत्ति की शुरुआत कैसे हुई। स्लमपत्ति, स्लम माने होता है झोपड़ी,
जब इंग्लैंड में औद्योगिकरण की शुरुआत हुई तो काफ़ी मात्रा में फैक्ट्रियाँ बढ़ गई और उसमें काम करने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में मजदूरों की आवश्यकता थी और मजदूर बहुत अधिक मात्रा में गांवों से शहरों में आने लगे और उनको रहने के लिए बहुत छोटे छोटे कमरे होते थे। वो ऐसे छोटे छोटे कमरों में रहते थे जो बहुत ही तंग स्थिति में थे, उनमें रहने की कोई सुविधा नहीं थी और उनको वहाँ बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता था। और वो मजदूर जिन घरों में रहते थे, छोटे छोटे मकानों में रहते थे, छोटे छोटे कमरों में रहते थे, जिससे कि एक स्लम पद्धति की शुरुआत हो जाती है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं? औद्योगिक क्रांति के कारण हम देखते हैं कि यूरोपियंस अपने व्यापारिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एशिया और अफ्रीका देशों में अपने उपनिवेश की तलाश करने लग जाते हैं और इस प्रकार पूरे यूरोप में एक उपनिवेश स्थापित करने की होड़ लग जाती है। उन्होंने वहाँ पर अपना पूरी तरह से साम्राज्य स्थापित कर लिया और उपनिवेशवाद को बढ़ावा दिया। इस प्रकार ये क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय भी आपका बनेगा कि उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं और औद्योगिक क्रांति ने उपनिवेशवाद को कैसे बढ़ावा दिया। तो हम लोग बड़ी आसानी से उपनिवेशवाद क्या होता है और औद्योगिक क्रांति ने, औद्योगिकरण ने उपनिवेशवाद को कैसे बढ़ावा दिया, हम लोग लिख सकते हैं। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कुटीर उद्योग क्या है और इसका क्या महत्व है। कुटीर उद्योग अर्थात लघु उद्योग, जो कि कम पूंजी में, कम लागत में, कम जगह में हम लोग इसकी शुरुआत कर सकते हैं। कुटीर उद्योग से कम पूंजी लगाकर हम लोग अपनी आजीविका को चलाया जा सकता है। छोटी छोटी फैक्ट्रियों के द्वारा छोटे छोटे लघु उद्योग जो होते हैं उन्हें हम लोग कुटीर उद्योग कहते हैं। इसका महत्व क्या है? इसका कुटीर उद्योग का महत्व है कि हम लोग इसे कम समय में, कम पैसे लगाकर, कम जगह में, कम स्थान में इसे स्थापित किया जा सकता है और अपनी आजीविका चलाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैक्ट्री प्रणाली के कारण क्या है? फैक्ट्री प्रणाली की शुरुआत कैसे होती है? फैक्ट्री प्रणाली की शुरुआत भी आपके औद्योगिकरण की वजह से ही हुआ। जब यूरोप में औद्योगिकरण की शुरुआत होती है, जब श्रमिकों का स्थान मशीनें ले लेती हैं, तो बड़ी संख्या में फैक्ट्रियों की शुरुआत होती है, फैक्ट्रियां स्थापित होती है और फैक्ट्रियों से कम समय में अधिक मात्रा में उत्पादन होने लगता है और इस प्रकार हम देखते हैं कि फैक्ट्री प्रणाली की शुरुआत हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिकरण के क्या परिणाम निकले? अब आप लोग समझ सकते हैं कि देख सकते हैं कि औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं, औद्योगिकरण के क्या कारण थे और औद्योगिकरण के क्या परिणाम निकले। ये आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी बन सकता है। औद्योगिकरण के क्या परिणाम निकले? जैसे कि हमने अभी समझा औद्योगिकरण के क्या परिणाम निकले। अगर आपने इन प्रश्नों को अच्छी तरह देखा और समझा तो यहीं से आपके इस प्रश्न का उत्तर मिलने वाला है। औद्योगिकरण के क्या परिणाम निकले? सबसे पहले औद्योगिकरण की वजह से कुटीर उद्योग की समाप्ति हो जाती है, बुर्जुआ वर्ग की उत्पत्ति होती है, सलमपत्ति की शुरुआत होती है, उपनिवेशवाद को बढ़ावा मिलता है और फैक्ट्री प्रणाली की शुरुआत की जाती है और कम लागत में, कम समय में
मशीनों के द्वारा उत्पादन को बहुत मात्रा में बढ़ाया गया और इस प्रकार पूरे यूरोप में एक प्रकार से औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हो गई। तो इस प्रकार हमने इन सभी प्रश्नों को समझा, देखा। उम्मीद करता हूँ आपको ये सभी टॉपिक जो ये प्रश्न हैं अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।